बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते में सबसे अहम काम आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा कि आपने पैसा कमाना कैसे है, और आपके सारे फैसले और आपके सारे एक्शन उसी हवाले से होंगे। अपनी जॉब में, अपने कारोबार में आप नए स्टेप्स उठाएंगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे, ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की इनकम तो नहीं होगी, कोई गैर मुतवक्के किस्म की आमदनी नहीं आएगी, कोई सडन गेन नहीं होगा, कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा। लेकिन एक काम यह होगा कि आपके अखराजात में कमी आएगी। आप जो कमाएंगे उसे बचा सकेंगे, बचत कर सकेंगे। वैसे इस हफ्ते आप काफी सोशल रहेंगे, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकातें होंगी और आप इन मीटिंग्स को खूब इंजॉय भी करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अपने किसी बच्चे के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, उनकी बुक्स पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या किसी और मद में आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और बिजनेसमैन हैं तो आप पैसा बचा पाएंगे। इस हफ्ते आपका 10th हाउस अच्छा है, तो कारोबारी लोगों को पिछले दिनों में जो अपने कारोबार के हवाले से मुसलसल एक अफरा तफरी नजर आ रही थी, एक परेशानी में मुब्तला थे, अब आपको उस अफरा तफरी से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने कारोबार को अच्छे से चला सकेंगे। आपका कारोबार तरक्की करेगा और आप जिस भी कारोबार में हैं उसमें आपकी तारीफ की जाएगी, किस्मत आपका साथ देगी। ये साल 2022 का पहला हफ्ता है, तो ये आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद भी लाएगा और आप इन 7 दिनों में बहुत मसरूफ भी रहेंगे। आपको तकरीबन रोज नए फैसले करना होंगे, नए प्लान्स पर काम करेंगे और आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी के खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई करना चाह रहे थे या कोई केस दाखिल करना चाह रहे थे, तो अब यह हफ्ता अच्छा है, किस्मत आपका साथ देगी और आप इस हफ्ते अदालत या कानूनी अदारों से राबता कर सकते हैं। आपको वहां से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपकी मदद की जाएगी। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल सकती है और ये अचानक खुशखबरी आपको काफी जज्बाती भी कर देगी और आप शायद अपने जज्बात पर काबू भी ना रख सकें। नौजवान हमली लड़के और लड़कियों की अपनी दादी, माँ या बड़ी बहन या अपने घर की किसी बड़ी खातून के साथ कोई टेंशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते हैं। वो आपकी बात समझ ही नहीं पा रही और वो समझेंगी कि ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है। तो नौजवान हमली लड़के और लड़कियों को अपने बड़ों का फर्मा बरदार रहना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। वो आपके फायदे और आपके हक में ही बात करेंगे। कारोबारी मर्दों को अपने काम में तेजी देखने को मिलेगी, हालात में तेजी आएगी और ये तेजी गैर मामूली किस्म की तेजी होगी। आपको सारे काम तेजी में करने होंगे, जल्दी में करने होंगे। आपको जल्दी जल्दी फैसले करने पड़ेंगे। आप पिछले दिनों की निस्बत इस हफ्ते ज्यादा मसरूफ रहेंगे। इस हफ्ते आपको अपने दोस्तों की तरफ से कोई एक खुशखबरी भी मिल सकती है और आप उस खुशखबरी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं होंगे, लेकिन आप खुशकिस्मत रहेंगे। यह खुशखबरी आपके कारोबार को 4 चांद लगा सकती है। आपको कोई एक बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है, किसी अपने दोस्त के रेफरेंस से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। घरेलू खवातीन के लिए साल का पहला हफ्ता थोड़ा परेशानी में गुजर सकता है। आप अपने घर के हालात की वजह से परेशान रह सकती हैं। आपको किसी की मदद या मशवरे की जरूरत पड़ सकती है। आपको कोई नाखुशगवार खबर सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से आप जहनी तौर पर परेशान हो जाएंगी और जज्बाती हो जाएंगी।
वैसे सेहत को लेकर आप पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, पहले से बेहतर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, भूख से ज्यादा खाना खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका मैदा भी खराब हो सकता है। वो हमले लोग जो पिछले दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गए थे, उनको कारोबार में कुछ धचका लगा था, तो इस हफ्ते उनके वालिदैन उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप उस माली बहरान से निकल सकते हैं। जॉब कारोबार के सिलसिले में आपको मुसलसल जो एक स्ट्रेस था, एक परेशानी का सामना था, अब इस हफ्ते उस परेशानी का खात्मा हो जाएगा। उस जहनी दबाव से आप बाहर निकल आएंगे। आपने अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भी कोशिशें की थी, अब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। जभी तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की मदद करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, गली मोहल्ले में लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका नाम चमकेगा। इसके साथ साथ इस हफ्ते आप किसी मजहबी एक्टिविटी में भी हिस्सा लेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें दफ्तर में अपने काम की जगह पर अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर आप दफ्तरी सियासत में हिस्सा लेंगे तो आप सियासत का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इमेज खराब होगा। तो इस हफ्ते आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन की। वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं, उनका अगर इस हफ्ते रिजल्ट आएगा तो उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी कामयाबी के चांसेस बड़े रोशन हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली पास आउट किया है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और वो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है। तो आपको अपनी इंटर्नशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए। टॉरस, बुर्ज सौर, इस हफ्ते में आप काफी जज्बाती रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर मायूसी के बादल भी छाए रहेंगे। नाकामी का डर, कुछ अनदेखे अनसुने खदशात आपको जज्बाती बना देंगे। तो इस हफ्ते आपने एक एहतियात यह करनी है, क्योंकि आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा जज्बाती रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, तो आपने जज्बात में आकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना जिसका आने वाले दिनों में, फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। ये साल का शुरू है, साल के शुरू के कुछ दिन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आगे साल का ज्यादातर हिस्सा आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते आप जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो इंसान आपको धोखा दे दे, उसके कौलो फेल में तजाद हो, वो कह कुछ और रहा हो और करता कुछ और हो, जिसकी वजह से आपको काफी मायूसी हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, जज्बाती भी हो जाएंगे। ये कौलो फेल का तजाद आपको अपनी लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। आपका महबूब आपसे कुछ और बात करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ और करेगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी घरेलू मसरूफियात भी बढ़ेंगी। अगर कोई जायदाद से मुतल्लिका मसाइल चल रहे थे तो उन मसाइल का बोझ बढ़ जाएगा, आप एक उलझन में फंस सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी इस मामले को ऐसे ही छोड़ दें। उस मामले पर कोई भी फैसला करने के लिए ये वक्त, ये हफ्ता ठीक नहीं होगा। इस हफ्ते आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो इस हफ्ते आपको चाहिए कि अकेले बैठ के सोचते ना रहें, बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें, कुछ एक्टिविटी करें, कुछ हल्ला गुल्ला करें, कुछ नए प्लान्स बनाएं और उन प्लान्स पर काम करें। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करेंगे तो ये हफ्ता सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपकी सफ़र में नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं। वो सारे लोग जो औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल सकती है।
और घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एक दिलचस्प हफ्ता रहेगा। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, किस्मत आपका साथ देगी। वो खवातीन जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करती हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आप बहुत इमोशनल रहेंगी, बहुत जज्बाती रहेंगी। ऑफिस में, काम की जगह पर या वैसे सोशल मीडिया पर आपकी किसी एक नए बंदे से मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प रहेगी। आप उस मुलाकात को बड़ा एंजॉय करोगे। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प यादें छोड़ के जाने वाला है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, तो मैं आपको कुछ लकी नंबर्स बता देता हूं जिससे आपको अपने कामों में काफी मदद मिल सकती है। इस हफ्ते के लकी नंबर्स 3, 4, 16, 18, 33 और 42 रहेंगे। और इस हफ्ते आपके जो फेवरेबल साइन रहेंगे वो लिब्रा और सेजिटेरियस होंगे। इसके साथ साथ आपको टॉरस और कैप्रिकॉर्न से भी अच्छी मदद मिल सकती है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो इन ज़ोडिएक साइंस में से अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपकी मदद कर सकता है। आपको उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करनी चाहिए। आपको काफी सहूलत मिल जाएगी, आसानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, नए रास्ते खुलते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस हफ्ते आपके लिए टिप यही है कि ये ख्वाब देखने का वक्त नहीं है, परेशान होने का वक्त नहीं है। अगर कुछ छूट रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ नया बनने वाला है, कुछ नया बनेगा। एक दरवाजा बंद हो रहा है तो एक नया दरवाजा भी खुलने वाला है, तो आपको उस डोर को अनलॉक करना होगा। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते में आप काफी सोशल रहेंगे। आप दूर दराज बसने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ चिट चैट करते रहेंगे, उनके साथ गपशप करते रहेंगे। कुछ आप उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ लंबी गपशप करेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आप लोगों की डेली रूटीन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। आपकी मसरूफियत, आपका वर्कलोड, आपके सीनियर्स का, आपके कोलीग्स का रवैया या कुछ भी, किसी भी वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। वैसे ये हफ्ता परेशानियों का या मायूसियों का हफ्ता नहीं है, ये हफ्ता खुशी का हफ्ता है। आप खुद को कामयाब महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपकी किसी एक फायर साइन के साथ एक जबरदस्त मुलाकात हो सकती है। एरीज, ल्यू या सेजिटेरियस के साथ आपकी एक जबरदस्त मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात आपके जज्बात को उभारेगी, आपको नए नए तजुर्बात करवाएगी, आप कुछ नया सीखेंगे। नौजवान जेमिनी लड़के और लड़कियां अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, चिट चैट करते रहेंगे, पिकनिक पार्टी पर भी जा सकते हैं। इस हफ्ते आप एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में काफी मसरूफ रहेंगे और जौज़ा मर्द जाती लज्जतों में रहेंगे। ऐसे काम करेंगे, ऐसी चीजों में जाएंगे जिनसे ये खुश रहते हैं। कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, हकीकत से फरार होने की कोशिश करेंगे, जिंदगी के जो मसाइल हैं उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खवातीन बहुत सीरियस रहेंगी और जिम्मेदार रहेंगी। घरेलू खवातीन बहुत मसरूफ रहेंगी, उनका वर्कलोड भी बढ़ेगा, बहुत एक्टिव भी रहेंगी, इनको आराम का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने दुख सुख किसी के साथ शेयर करना चाहती हैं तो आप अर्थ साइन के लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं, जिसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लोग आते हैं। इस हफ्ते आपको कुछ नेगेटिव ख्यालात आएंगे, लेकिन आपने खुद को टेंस नहीं होने देना, परेशान नहीं होने देना, डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने खुद को मसरूफ रखना है, क्योंकि एक एंटरटेनिंग किस्म की एनर्जी भी आपको मिल रही है, तो आपने वर्कलोड से हट के खुद को खुश रखने की कोशिश भी करनी है। वो लोग जिन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो इस हफ्ते आपको सेल परचेज में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो दूसरी तरफ इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
कोई रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह हफ्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, सब एक दूसरे के सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। और वो लोग जो एक लंबे सफर पर जाना चाह रहे हैं या ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उन्हें सफर पर निकलने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाजमी चेक करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एयरपोर्ट पर किसी मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कुछ ज्यादा मेहनत करना होगी। हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत का वो रिजल्ट ना मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। सन इस हफ्ते आपके 7th हाउस में और सैटर्न 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो आपने खुद को मसरूफ रखना है। अगर 2 सैयारों की वजह से कुछ स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही हैं तो दूसरी तरफ एंटरटेनिंग किस्म की एनर्जीज भी आपको मिल रही हैं। दोस्तों से मुलाकातें होंगी, कुछ आइडियाज आप शेयर करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, किसी टूर पर भी जा सकते हैं। तो आप उसमें खुद को बिजी रखिएगा, स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी अपनी सेहत खराब हो जाएगी। कैंसर, बुर्ज सरतान, इस हफ्ते के दौरान आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। ये हालात आपको कुछ मखसूस किस्म की तब्दीलियों की तरफ उकसाएंगे, आपकी जिंदगी को एक नए पैटर्न पर चलने पर मजबूर कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको मुस्तकबिल के बारे में फिक्र सताएगी, कुछ नए खौफ, कुछ नए खदशात, कुछ नई परेशानियां आपको लाहक हो सकती हैं। तो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए आपको सदकात देने चाहिए। सदका आप कुछ भी दे सकते हैं। वैसे तो मुस्कुरा के मिलना भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका है। तो सदका आप कुछ भी दीजिए, लेकिन सदका जरूर दें। आपको सोशल वर्क करना चाहिए, मजहबी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। इस हफ्ते अच्छी बात यह है कि आपको कोई सडन गेन भी हो सकता है। अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, कोई पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोई पैसा लेकर भाग गया था तो वो पैसा मिल सकता है। किसी ने अगर कर्ज लिया हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने कर्ज के लिए काफी अरसे से अप्लाई कर रखा था तो अब अचानक आपको वहां से कॉल आ सकती है कि आपका कर्ज सैंक्शन हो गया है, आप अपना कर्ज ले लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। जॉब कर रहे हैं तो आपको अचानक कोई बोनस मिल सकता है। वरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। तो जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके अखराजात में भी तेजी आएगी और आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी में फैसला करना चाहेंगे। तो आपको जल्दबाजी में इस वक्त कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला करना है सोच समझकर बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जल्दबाजी में फैसला नुकसानदेह साबित होगा। इस हफ्ते आपको अपनी जाती जिंदगी के हवाले से किसी फायर साइन की तरफ से अगर कोई खबर मिले, यानी अगर किसी एरीज, ल्यू या सेजिटेरियस की तरफ से अगर आपकी जाती जिंदगी के हवाले से कोई खबर आए तो वो खबर आपके लिए बहुत अहम होगी। वैसे इन 7 दिनों में पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। पैसों के मामलात में आपको अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। इस हफ्ते आप किसी मसले के हल के लिए अपनी कोई कीमती चीज, अपनी कोई पसंदीदा चीज बेचने का सोच सकते हैं, या दूसरी तरफ आपकी कोई अपनी पसंदीदा चीज या कोई कीमती चीज चोरी भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने इस हफ्ते दूसरे लोगों का सामान इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी किस्म का कोई भी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए और आप एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल में फंस जाए। इस हफ्ते आप कुछ काम तेजी में जल्दी जल्दी करना चाहेंगे,
तो इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक वक्त में एक काम करना है। इस हफ्ते आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक से ज्यादा कामों में नहीं जाना, सब्र से, हौसले के साथ, बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद ही काम करते रहना है। वैसे इस हफ्ते आप कोई भी नया काम शुरू अगर करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपके बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आपकी उनके साथ हम आहंगी रहेगी, आप उनके हम ख्याल रहेंगे। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिम ज्वाइन करने के लिए यह बेहतरीन हफ्ता है। आप अगर अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कम टाइम में मिलेंगे। अगर आप दोस्तों के साथ टूर ट्रिप पर जाते हैं तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। इस हफ्ते कुछ नेगेटिव ख्यालात भी आपको सताएंगे, तो आपने गलत कामों की तरफ नहीं जाना। आपने वही काम करने हैं जो गुजरे दिनों में आप प्लान करते आए हैं। अच्छे काम करें, प्रोडक्टिव काम करें और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम करें। कुछ बड़े कामों की बुनियाद रखें, क्योंकि अब कुछ बड़ी तब्दीलियां आपके इंतजार में हैं। कैंसेरियन मर्द इस हफ्ते बहुत रोमांटिक रहेंगे। जो सिंगल हैं वो नए रिश्ते की तलाश में रहेंगे और जो मैरिड हैं वो अपनी फैमिली के साथ खुशगपियां लगाते रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जिन सरतानी मर्दों को घर पर पूरी तवज्जो नहीं मिल रही वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। और कैंसेरियन खवातीन इस हफ्ते घर से ज्यादा बाहर के कामों में ज्यादा मसरूफ रहेंगी। काम पर, दोस्तों के साथ, कम्युनिटी में, सोशल वर्क में और बहुत कुछ, इन सारे कामों में मसरूफ रहेंगी। कैंसेरियन खवातीन को अपनी औलाद की वजह से भी सफर करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, किसी दूर दराज इलाके का सफर करना पड़ सकता है। लियो, बुर्जे असद, यह हफ्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल टास्क्स, कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल ग्रोथ, इन सब कामों के लिए, नए ताल्लुकात, इन सब चीजों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर घर पर कुछ मसाइल चल रहे हैं या आपके अपने पड़ोसियों के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं तो इस हफ्ते आप उन मसाइल को हल ना ही करें तो अच्छा है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। अगर आप उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो वो मसाइल हल होने की बजाय मजीद बिगड़ सकते हैं। और वो न्यू लोग जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं उनको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत पैसा कमाएंगे, आपको अपनी बिजनेस कम्युनिटी में बहुत इज्जत मिलेगी, आपका नाम चमकेगा। यह हफ्ता काफी मसरूफियत का हफ्ता भी है, तो इस हफ्ते आप थकावट महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे, दूसरों से लड़ेंगे और आपकी गुस्सीली तबीयत की वजह से लोग आपसे दूर भागेंगे। तो इस हफ्ते आपने अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखना है। वैसे कारोबार में आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं जिसकी मदद से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस हफ्ते आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। काम की जगह पर इस हफ्ते आपने बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके अपने कोलीग्स की वजह से आप किसी साजिश में फंस सकते हैं, किसी सियासत का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कुछ चालें चल रहे हैं, कुछ साजिशें भी बुन रहे हैं। नौजवान न्यू लड़के और लड़कियों के लिए जनवरी का आगाज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपकी नए लोगों से मुलाकातें होंगी, आप कुछ नया सीखने के साथ साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता थोड़ा दबाव वाला होगा, आपकी तबीयत थोड़ी चिड़चिड़ी रह सकती है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको दूसरों के मिजाज कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, आपको थकावट का एहसास रहेगा।
इस हफ्ते आपके मुखालिफिन आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकते हैं। आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे। आपको अपने काम में कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका 6th हाउस अच्छी हालत में है, जिसका मतलब है कि आपको तरक्की मिलेगी। तरक्की के अच्छे चांसेस बने हुए हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सब्र से काम लेने की जरूरत है। आपको अपने कोलीग्स के साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ चलना होगा। इस हफ्ते के पहले 3 दिनों में आप कोई नया काम, कोई नया बिजनेस शुरू करने पर गौर कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ बजट पर बहस कर सकते हैं कि इनकम इतनी है और अखराजात इतने हो रहे हैं। वर्गो, बुर्जे सुमला, इस हफ्ते काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा और जब काम का दबाव बढ़ेगा तो आप ज़हनी तौर पर परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी तबीयत में भी चिड़चिड़ापन नजर आएगा। अगर आपका अदालत में कोई ज़मीन से मुतल्लिका मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है, कोई पैसों का मामला चल रहा है, तो इस हफ्ते के दौरान आपके हक में फैसला आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। पैसों के मामलात ठीक रहेंगे, घरेलू जिंदगी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। बहन भाइयों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़ती है तो आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से मदद मिल सकती है। इस हफ्ते आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती भी रहेगी, जिसकी वजह से आप कुछ नेगेटिव सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप अपने मुखालिफिन को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश बुन सकते हैं। साल का आगाज आपके रिलेशनशिप्स में कुछ सरप्राइजेस भी लाएगा। आपको नए लोगों के साथ संभल कर चलना होगा और आपको अपने मोहब्बत के रिश्तों में, अपनी लव लाइफ में ऐसी कोई चालाकी नहीं करनी, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए या कोई गलतफहमी की गुंजाइश पैदा हो। अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपको रिश्ता लाजमी तलाश करना चाहिए। अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। इस हफ्ते आपका रिश्ता तय हो सकता है। यह हफ्ता घरेलू चीज़ों की खरीदारी के लिए, जायदाद के मामलात के लिए, पैसों के मामलात के लिए, पैसों के मामला तय करने के लिए, कानूनी मामला तय करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। वर्गो लड़के और लड़कियां इस हफ्ते नए और पुराने दोस्तों से मिलेंगे। इनकी जबरदस्त मुलाकातें होंगी। आप लोगों का अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है और आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। और वो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो जॉब की तलाश में हैं या पार्ट टाइम या टेम्परेरी जॉब की तलाश में हैं, तो आपको इस हफ्ते एक अच्छी जॉब मिल सकती है। और वर्गो खवातीन नए साल का आगाज अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ जुर्रतमंदाना फैसले करेंगी। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से डिस्कस करती रहेंगी, लेकिन आपको मसाइल को ड्रामाई अंदाज में नहीं देखना चाहिए। अपने मसाइल को हल करना चाहिए। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, मीज़ानी लोगों को इस हफ्ते अपने काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखने चाहिए। डाउन टू अर्थ रहें, दूसरों के कामों में मुदाखलत न करें, अपने काम से काम रखें, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आप छोटी छोटी बातों पर दूसरों से झगड़ा कर रहे हैं। तो आपको अपना इमेज खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉरपोरेट बिजनेस में हैं तो आपके लिए जुमेरात और जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन साबित होगा। इस दिन अगर आप कोई सेल परचेज का काम करते हैं, कोई बड़ी डील साइन करते हैं, तो वो डील बहुत कामयाब रहेगी, प्रॉफिटेबल डील रहेगी। और वो लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए ये पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा रहेगा।
हालात उनके हक में रहेंगे। और वो लिब्रा लोग जिनकी मंगनी पहले तय हो चुकी है, उनकी इस हफ्ते शादी की डेट फिक्स हो सकती है या शादी की बात चल सकती है। शादी के हवाले से कोई मामलात चल सकते हैं। वैसे काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, परेशानी महसूस कर सकते हैं, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। अगर अदालत में आपका जमीन या पैसों से मुतल्लिका कोई मामला ज़ेरे समाअत है तो इस हफ्ते के दौरान आपके हक में फैसला आ सकता है। इस हफ्ते आपको कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा, अमन रहेगा, खुशहाली रहेगी। अगर पहले पैसों के हवाले से कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। आपको अपने बहन भाइयों की भी सपोर्ट रहेगी। इन 7 दिनों में आपने अपने बीवी बच्चों पर अपनी सारी तवज्जो रखनी है। अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। आपको इस हफ्ते कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, आप उन गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नज़ला, जुकाम, फ्लू ऐसा कोई मसला हो सकता है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। नौजवान लिब्रा लड़के और लड़कियां अपने फैमिली मैटर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार भी आप पर भरोसा करेंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, मोहब्बत के रिश्ते ठीक रहेंगे। और लिब्रा मर्दों के लिए ये 7 दिन बहुत अहम हैं। आप लोगों को कुछ अनकंडीशनल चेंजेस कबूल करना पड़ेंगे। कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगें, लेकिन आपको कबूल करना पड़ेंगी। वैसे आपके माली मामलात ठीक रहेंगे, पैसों की आपको कमी नहीं होगी। घरेलू खवातीन इस हफ्ते अपने घर के कामों में बहुत संजीदा रहेंगी और ज्यादा जिम्मेदारी से अपने काम करेंगी। और वो खवातीन जो कोई बिजनेस कर रही हैं या पार्टनरशिप पर काम कर रही हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत तेजी से तरक्की लाएगा। आप लोगों को इस हफ्ते कोई बड़ी डील्स मिल सकती हैं, आपके बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस हफ्ते आपका कारोबार तेजी से तरक्की पकड़ेगा। अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यह हफ्ता मामूल से ज्यादा बेहतर है। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप कुछ ऐसे फैसले भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली को ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका यह फैसला खुद गर्जाना किस्म का फैसला है। तो आपको कोई भी फैसला करने से पहले अपनी फैमिली को लाजमी एतमाद में लेना चाहिए। इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं वो हैं 3, 4, 16, 18, 33 और 42। और आपके जो फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लीव और लिब्रा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। इस हफ्ते आपने अपने रवैये पर अपने ऊपर नजर रखनी है। आपकी नरम तबीयत आपको किसी मुश्किल में डाल सकती है, तो इस वजह से आपको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है। तो आपने इस हफ्ते अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। वैसे इस हफ्ते आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। कारोबारी लोगों के लिए हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े स्लो रहेंगे, लेकिन बाद में ये मामला ठीक हो जाएंगे। आपकी इनकम ठीक हो जाएगी और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। आपको कोई बोनस मिल सकता है। इस हफ्ते आपकी किसी नए या पुराने दोस्त से मुलाकात होगी और आप उससे अपनी परेशानियां डिस्कस करेंगे और वो आपकी जात के ऊपर बड़े पॉजिटिव असर छोड़ेगा। और उस मुलाकात के बाद आप अपने अंदर एक जबरदस्त बेहतरी महसूस करेंगे। आप बहुत पुरुम्मीद नजर आएंगे। इस हफ्ते आपके अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी ऐसे इंसान के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं जिसके साथ आप नहीं रहते। आपकी उसके साथ दूरी है, जमीनी फासला है, आपका उसके साथ झगड़ा हो सकता है, तो तकरार हो सकती है, बहस हो सकती है। वो शादीशुदा लोग जो औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल सकती है।
इस हफ्ते आपको फायर साइन से मोहतात रहना होगा। अगर आपके दोस्तों, रिश्तेदारों में एरीज, ल्यू या सजिटेरियस साइन का कोई है तो आपको उससे बातचीत करते वक्त, उससे मामलात तय करते वक्त मोहतात रहना चाहिए। और स्कॉर्पियन खवातीन इस हफ्ते मुख्तलिफ जज्बात और ख्वाहिशात के दरमियान भटकती रहेंगी। आप बात बात पर जज्बाती भी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाला हर नया दिन आपकी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाएगा और आप उसके लिए शायद तैयार ना हो, जिसकी वजह से इस हफ्ते कुछ ऐसी खबरें आपको मिल सकती हैं कि जो आपको परेशान कर सकती हैं या मायूस कर सकती हैं। वैसे किस्मत आपका साथ देगी, इसलिए आप बाहिम्मत रहेंगी और कॉन्फिडेंट रहेंगी। तो इस हफ्ते आपने नाकामी का खौफ अपने ऊपर सवार नहीं करना। नाकामी का खौफ इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे सफर के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप चाहे जॉब के सिलसिले में सफर करते हैं या कारोबार के सिलसिले में, आपको उस सफर से फायदे मिलेंगे। इस हफ्ते आपने पैसों के मामलात में भी मोहतात रहना है। अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स में मोहतात रहना है। लालच में आकर किसी चमकती हुई चीज में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। वैसे आपकी सेहत तो ठीक रहेगी, लेकिन इस हफ्ते आपने गाड़ी चलाते वक्त, रोड पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि हादसे का खतरा है। तेज रफ्तारी से आपने परहेज करनी है। ट्रैफिक रूल्स को आपने फॉलो करना है। आपको कोई भारी जुर्माना भी हो सकता है, तो आपने इन मामलात में मोहतात रहना है। वैसे फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, अमन रहेगा, खुशहाली रहेगी। अगर पहले पैसों के हवाले से कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। इस हफ्ते आपकी काम की जगह पर किसी एक खातून से मुलाकात हो सकती है। स्टूडेंट्स इस हफ्ते सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, ज्यादातर वक्त पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई में वैसे भी अच्छे रहेंगे। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहेगा, आरामदेह रहेगा। आपको अपनी कामयाबियों पर फख्र होगा, लेकिन आपको अपने पैसों के मामलात में मोहतात रहना होगा। कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको बड़ी समझदारी से सारे मामलात तय करने होंगे। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा है, कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है, तो इस हफ्ते आपको उस मामले में डिले का सामना करना पड़ेगा। आपके मामलात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। इन 7 दिनों में आपने ड्राइविंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मुतकब्बराना कोई भी हरकत नहीं करनी, क्योंकि रोड पर चलते हुए किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने की वजह से कोई आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। सेजिटेरियंस मर्द हजरात इस हफ्ते काफी जज्बाती रहेंगे। पुरानी यादें सताती रहेंगी। मायूसी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन काम कारोबार में यह हफ्ता आपको कामयाबियां दिलाएगा और तरक्कियां दिलाएगा। इस हफ्ते आपको कामयाब होने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आपने अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में रखना है। अपने जज्बात को फजूल बातों में, मायूसियों में जाया नहीं करना। प्रोडक्टिव कामों में लगाएं और आगे बढ़ें, तरक्की करें। खवातीन के लिए यह हफ्ता काफी तेजी वाला हफ्ता रहेगा। आपकी अपने काम की जगह पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें रहेंगी। आप उनसे नए नए आइडियाज पर डिस्कशंस करती रहेंगी, अपने मसाइल डिस्कस करती रहेंगी, अपने फैमिली इश्यूज को डिस्कस करती रहेंगी। तो अगर आपके पुराने खानदानी मसाइल चले आ रहे हैं तो इस हफ्ते आपको उन्हें निपटा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सेहत के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर पहले आपकी सेहत खराब थी तो इस हफ्ते सेहत में काफी बेहतरी आएगी, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे तो इस हफ्ते आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप तवक्को कर रहे होंगे, तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस हफ्ते आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे।
گھر کے کاموں میں گھر کے جو بچے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کیپریکارن برج جدی، آپ لوگوں کا یہ ہفتہ بہت مصروف گزرے گا، لیکن کام کی جگہ پر آپ کو چیلنجز تو ملیں گے، لیکن آپ ان چیلنجز کی وجہ سے نئی پلاننگ کر سکیں گے، کچھ بہتر منصوبہ بندی کر پائیں گے۔ اس ہفتے آپ کے کچھ انفلوئنشل لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ جوپیٹر آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے، تو آپ نئی انویسٹمنٹ کا سوچتے رہیں گے، کہیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیں گے۔ اس ہفتے آپ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ کے قریبی دوست یا رشتہ دار آپ سے دور رہتے ہیں تو آپ فون پر ان کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے قریبی لوگوں میں سے جو ارتھ سائن کا کوئی بندہ ہوگا، ٹورس، ورگو یا کیپریکارن میں سے کوئی ہوگا، اس کی کچھ باتیں، کچھ الفاظ آپ کو دکھی کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے، آپ ان کی باتوں سے ناراض ہو سکتے ہیں، اور آپ کچھ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے اس ہفتے آپ کی جاب یا بزنس یا کریئر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ کیپریکارنین خواتین اس ہفتے کو کسی ایک اہم واقعے یا کسی لڑکے کی وجہ سے یا کسی میل کی وجہ سے اس ہفتے کو یاد رکھیں گی، کیونکہ اس ہفتے آپ کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ بن جائے گا۔ لیکن وہ خواتین جو کوئی بزنس کر رہی ہیں، کسی انتظامی عہدے پر ہیں، ان کے تعلقات ایک امتحان میں رہیں گے، لیکن آپ کا کردار چونکہ پازیٹیو رہے گا تو آپ ان مسائل سے باہر نکل آئیں گی۔ ویسے اس ہفتے آپ کی پروفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی، آپ بڑے کین آبزرور رہیں گے، آپ کی انالیٹیکل اپروچ بہت اچھا کام کرے گی، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اس ہفتے اپنی پسند کی یونیورسٹی میں لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیاں ملیں گی، تو آپ کو ابھی سے اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ ایکویریس برج دل، 3 جنوری سے 9 جنوری تک کے اس ہفتے میں آپ کو ترقیاں ملیں گی۔ یہ ایک کامیاب ہفتہ رہے گا اور بڑا انٹرسٹنگ ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور آپ کو ان نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ خود بھی پازیٹیو رہیں گے اور پروڈکٹیو کاموں میں حصہ لیں گے۔ آپ کے اپنے ذاتی معاملات میں کارکردگی بہت اچھی رہے گی، تیز رہے گی، اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس ہفتے آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ سکتے ہیں، اور آپ ان مہمانوں کے ساتھ مل کر مزید آگے سفر کرنے کا کوئی پلان بھی بنائیں گے، کسی ٹور کا پلان بنائیں گے۔ آپ کی لو لائف بھی اس ہفتے بہت اچھی رہے گی، آپ کی بڑی زبردست ملاقاتیں ہوں گی، گیٹ ٹوگیدر ہوگا، آپ بڑے جذباتی رہیں گے، بہت رومانٹک رہیں گے، محبت کا اظہار بار بار کریں گے، کھل کے کریں گے۔ اس ہفتے آپ کے کسی قریبی دوست، عزیز، رشتہ دار کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور اس کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں۔ ایکویش خواتین تھوڑی جذباتی رہیں گی، ماضی کے ناخوشگوار تجربات پریشان کر سکتے ہیں، پرانی یادیں آتی رہیں گی، آپ کے ماضی سے جڑی کوئی بری خبر آپ کو پریشان کر سکتی ہے، کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال کی خبر سن سکتی ہیں۔ ویسے اس ہفتے صحت اچھی رہے گی، اگر آپ کو پرانی کوئی بیماری تھی تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، ذہنی طور پر آپ خوش رہیں گے، سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے فیملی ممبرز آپ کے گھر میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیں گے، اور گھر کے اندر یہ تبدیلی آپ کو تھوڑا جذباتی کر سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو ایک مقابلے کی فضا ملے گی، اور آپ اس مقابلے کی فضا میں خود بھی بڑے جذباتی رہیں گے، بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لیں گے، اور اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے مکمل کرنا چاہیں گے، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ تھک جائیں گے۔ اور وہ ایکویش لوگ جو اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، انہیں اس ہفتے اپنی فیملی سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس ہفتے جن زوڈیک سائنس کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا، وہ آپ کے سپورٹیو رہیں گے، وہ ہوں گے لیو، سیجیٹیریس، ورگو اور پائسس۔
اور اس ہفتے کی آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا اب صبر کرنا چاہیے. اب آپ کے دکھ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. پائسس برج حوت 3 جنوری سے لے کر 9 جنوری تک کے اس ہفتے میں آپ اپنے پیمنٹ سے متعلق مسائل، فائنانشل ڈاکومنٹس یا کانٹریکٹ جیسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ماضی میں قرض لیا ہوا تھا تو اس ہفتے میں آپ قرض واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کو کوئی سڈن گین بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایسی کسی جگہ سے پیسہ مل سکتا ہے کہ جہاں سے آپ توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے. آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے، کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے. یہ وقت اب پریکٹیکل کام کرنے کا ہے. خوابوں میں، وہموں میں، خیالوں میں رہنے کا وقت نہیں ہے. اس ہفتے کچھ ایسے حالات و واقعات ہوں گے جو آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ کچھ پریکٹیکلی کام کریں. اس ہفتے آپ کو چاپلوس قسم کے خوشامدی لوگوں سے بھی بچ کر رہنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تو آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف ہی سازشیں بنتے ہیں. تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا. اس ہفتے آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن خیال رہے کہ آپ کے اخراجات بھی اچانک بڑھ سکتے ہیں. ویسے اس ہفتے فیملی لائف آپ کی اچھی رہے گی. اگر آپ کے اپنے گھر میں کچھ کنفلکٹ تھے، کچھ تضادات تھے، تو اب وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس ہفتے آپ کو اپنا ٹیلنٹ شو کیس کرنے کا موقع ملے گا. آپ سنگر ہیں، رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے. لیکن پیسوں کے معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے. پیسوں کی کمی تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ دھوکے باز قسم کے لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے پیسہ ہتھیانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتے کا سیکنڈ ہاف یعنی کہ اگلے 3 دن بہت اچھے رہیں گے. آپ لوگ بہت ذہین رہو گے، اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہو گے. میاں بیوی کا رشتہ تو آپس میں اچھا رہے گا، لیکن جو لوگ سنگل ہیں انہیں اس ہفتے زیادہ محتاط رہنا چاہیے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.